हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। फैशन डिज़ाइनिंग क्या, अभी तक हम ये मानते थे कि किसी कपड़े को अच्छे से डिज़ाइन करना, सिलना और उसको पहनना ये फैशन डिज़ाइनिंग का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग अब करियर बनता जा रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग में अपार संभावनाएं बनती जा रही है। फैशन डिज़ाइनिंग क्या है और किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी फैशन डिज़ाइनर रुबीना रॉड्रिक्स। स्वागत है रुबीना जी। साथ ही मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को नित्य नए कोर्सेज से अवेयर करवाने वाले वर्चुअल वॉइस के डायरेक्टर अभय जैन भी मौजूद हैं। स्वागत है अभय जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। रुबीना जी, शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो फैशन डिज़ाइनिंग है क्या, और उसमें करियर की बात करें तो कितनी संभावना है इसमें? फैशन डिज़ाइनिंग पहले ज़माने में इस तरीके से लिया जाता था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने से आप एक टेलर बन सकते हैं, आप एक अपनी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। बट आज के ज़माने में फ़ैशन डिज़ाइनिंग इतना आगे गया है, इतना आप फेमस हो जाते हैं उससे कि फ़ैशन डिज़ाइन सिर्फ एक बुटीक या एक सिर्फ टेलरिंग शॉप तक नहीं सीमित है। वो उसमें बहुत अनगिनत अलग अलग करियर्स हैं। जैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आप एक फ़ैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एक फ़ैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और वैसे बहुत सारे करियर्स हैं जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने से निकलते हैं। बट मेरा मानना ये है कि टेलर जो है वो तो कोई भी बन सकता है, उसके लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी ज़रूरी नहीं होती। बट अगर आपको बड़ा बनना है ज़िंदगी में, फेमस बनना है, आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, और ये थ्योरेटिकल नॉलेज हमें इंस्टीट्यूट से मिलते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्चुअल वॉइस जैसे इंस्टीट्यूट है जो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हमको प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेजेस भी देते हैं, आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स भी करवाते हैं, और जाने माने जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो जाने माने लोग हैं, उनको आपके साथ आपके सामने खड़ा किया जाता है। अपनी जो क्वेश्चंस हैं आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे जो वर्चुअल वॉइस करते हैं, इतने बड़े लोगों को आपसे रूबरू करवाते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो देखिए, रुबीना जी ने काफ़ी तेज़ी से अपनी बातों को आपके समक्ष रखा। उनका कहना है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग को सिर्फ एक टेलर शॉप का मादा मान रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग को सिर्फ ये मान रहे हैं कि टेलरिंग शॉप खोल के आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग में करियर की अपार संभावना है। साथ ही वर्चुअल वॉइस के तारीफ़ की उन्होंने, तो वर्चुअल वॉइस के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे भी जानते हैं कि अभय जी, आपकी काफ़ी तारीफ़ ये फैशन डिज़ाइनर रुबीना कर रही हैं, तो क्या सबसे पहले तो बताइए कि क्या माजरा क्या है, आप किस तरह से लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं? परंपरागत रूप से फैशन डिज़ाइनिंग में स्केचिंग, इलस्ट्रेशन और पैटर्न मेकिंग और स्टिचिंग सिखाया जाता रहा है, और 1 साल और 2 साल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज को हॉबी कोर्सेज की तरह पेश किया जाता रहा है। जबकि फैशन डिज़ाइनिंग में यदि कोई स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है और वो अपनी ज़िंदगी के 3 साल अपना सपना यदि लगाता है दांव पर, तो स्वाभाविकतः उसको फैशन के हर पहलू से रूबरू करवाना एक जिम्मेदार संस्थान का फ़र्ज है। फैशन डिज़ाइनिंग में न सिर्फ आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करके डिज़ाइनर बनते हो, आप फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप एक फैशन कोरियोग्राफर बन सकते हैं, आप एक स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, आप फैशन इवेंट्स मैनेजर बन सकते हैं, बैक स्टेज मैनेजर बन सकते हैं, आप फैशन की दुनिया में जो भी मीडिया है उसके जर्नलिस्ट बन सकते हैं, उसके एडिटर बन सकते हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आप फैशन प्रोडक्शन हाउसेस में मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स में जा सकते हैं, मटेरियल एक्विजिशन, मटेरियल बाइंग में जा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग में जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कोई भी छात्र छात्रा आधे अधूरे मन से किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को न करे, विशेषकर फैशन डिज़ाइनिंग जैसे पाठ्यक्रम को तो न करे, या यदि करे तो वो पूरे मन के साथ करे और एक ऐसा संस्थान ज्वाइन करे जहां वास्तविकता में इन सभी पहलुओं से न सिर्फ रूबरू करवाया जाता है छात्र छात्राओं को, बल्कि हर एक एंगल से थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो कि उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके द्वारा सिखाया जाता हो। जो संस्थान ये जिम्मेदारी पूर्वक इन कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, आपको ऐसे ही किसी संस्थान का चयन करना चाहिए। यदि रुबीना जी कहती हैं कि वर्चुअल वॉइस एक ऐसा संस्थान है जो ये सब कुछ कर रहा है, तो शायद मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जी हाँ, वर्चुअल वॉइस ऐसा कर रहा है। रुबीना जी ने अपनी तारीफ़ कही, वर्चुअल वॉइस की तारीफ़ कही, साथ में रुबीना जी का ये भी कहना है कि
आप ऐसे ऐसे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं वर्चुअल वॉइस, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कोर्सेज क्या है और क्या ड्यूरेशन है उनके, क्या ये डिग्री कोर्सेज हैं, क्या ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं? डिग्री कोर्सेज हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। वर्तमान में इंदौर में वर्चुअल वॉयज में डिग्री कोर्सेज उपलब्ध हैं। आपने यदि 11th-12th किसी भी स्ट्रीम से किया है, आप बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप एमएससी फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। 3 साल का यूजी कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स हैं, और लाइक इट इज़ एज गुड एज दिस ग्रेजुएशन इन फैशन डिज़ाइनिंग इज़ एज गुड एज एनी अदर ग्रेजुएशन। इस ग्रेजुएशन के बाद आप MBA फैशन मर्चेंडाइजिंग में कर सकते हैं, फैशन कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, फैशन मैनेजमेंट में कर सकते हैं। आप परंपरागत रूप से IAS, PSC, IPS इनकी तैयारी कर सकते हैं। आई मीन दिस ग्रेजुएशन इज एज गुड एज एनी अदर ग्रेजुएशन। रुबीना जी, आप क्या कहते हैं, अगर करियर की बात करें तो बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर भारत में मौजूद हैं, रितु बहल है, मनीष है, कई सारे नामी लोग हैं। आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह के कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट इन्हीं लोगों की श्रेणी में जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि ये लोग भी कहीं से कोर्स करके ही उस लेवल तक पहुँचे हैं। जैसे कोर्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि सीधा इंडस्ट्री में कदम रखने से वो उतने फेमस हो जाएंगे। जितना मैं जानती हूँ इंडस्ट्री को, ये बहुत गलत धारणा है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 years 3 years कोर्स करने के बाद ही आप इंडस्ट्री के लायक बनते हैं। और डेफिनेटली जहाँ इतने फैशन डिज़ाइनर्स हैं दुनिया में, मनीष मल्होत्रा है, वो भी जो है अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हार्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ हार्ड वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बड़े डिज़ाइनरों के नाम भी लिए हैं। क्या लगता है कि किसी डिज़ाइनर को स्थापित होने में समय सीमा और एक्सपीरियंस का महत्व है या उसके काम का महत्व है? काम का तो डेफिनेटली महत्व है, बट समय सीमा का भी महत्व है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से आप आगे आ सकते हैं, बट वो हार्ड वर्क को भी टाइम चाहिए। आप अगर सोचेंगे कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग कर लिया और आप सोचेंगे कि हाँ, आप नेक्स्ट 6 months में आप एक बड़े डिज़ाइनर बन जाएंगे, वो कहीं तक पॉसिबल नहीं होता है। डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। 1-1.5 साल लग जाता है इस इंडस्ट्री में अपने आप को जमाने के लिए, बट उसके बाद अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, डेफिनेटली आप उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। अभय जी, आपने बताया कि आपके पास 6 सेमेस्टर का एक कोर्स है, साथ में 4 सेमेस्टर के कोर्सेज भी हैं। साथ में ये अच्छी जानकारी भी दी कि अगर इन कोर्सेज के करने के बाद अगर उसका मन सिविल सर्विसेज में जाने का है तो वो वहाँ भी जा सकता है जी। अगर हम बात करें करियर की और इन सब चीज़ों को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटी के लिहाज से क्या है? अपार संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। शायद मैं ऐसे 10 पर्यायवाची भी इस्तेमाल करूंगा तो शायद कम पड़ेंगे। बड़ा गर्व होगा आपको यदि आप दिल्ली के हाज खास इलाके में जाते हैं और एक छोटी सी शायद इस स्टूडियो से भी छोटी सी एक बुटीक या मैं कहूँगा दुकान में आप किसी फॉरेनर को 3 लाख रुपए का एक ऐसा गारमेंट खरीदते हुए देखते हैं, एक इंडियन डिज़ाइनर से, जिसको एक सामान्य इंदौरी की भाषा में एक चिंदी से बनाया हुआ कपड़ा कहा जाएगा, जिसको 3 लाख रुपए का एक इंडियन ट्रेडिशनल या किसी प्रकार का इंडो वेस्टर्न गाउन की संज्ञा दी गई है और वो किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है और वो हाज खास जैसे इलाके में किसी एक शोरूम या किसी एक बुटीक पर है और वो एक फॉरेनर उसको 3 लाख में खरीदता है। जब कोई NRI दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे के बुटीक में एंटर करता है तो वो शायद 20, 25, 30, 40 लाख रुपए से कम की खरीदी करके बाहर नहीं निकलता। और ये कुछ बुटीक और कुछ शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। आप इंदौर में देखिए कि आज थीम पार्टीज़ होने लगी है, शादियों का उत्सव 7-7, 8-8 दिन तक चलने लगा है। एक मैरिज गार्डन 5 से 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन चार्ज करता है। मैरिज के अलग अलग फंक्शंस में दुल्हन के भाई बहन, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, सारे मेहमान अलग अलग थीम के हिसाब से अपने कपड़े 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले इंदौर में डिज़ाइन करवाने लगे हैं। और ऐसा चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि दुल्हन की ड्रेस 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक इंदौर में बिकने लगी है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपार हैं। और अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर भी इस फैशन के प्रचलन ने अभी भी देश के मात्र 2, 3, 4% लोगों को ही छुआ है जिनकी पेइंग कैपेसिटी है।
अभी ऐसे कई लोग हैं, शायद और 30-40-50% ऐसे लोग हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी शायद है, मगर अभी उनकी अवेयरनेस उतनी अच्छी नहीं है। आप फ़र्ज कीजिए जब उन सभी लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ती है, तब ये जो फैशन का मार्केट है, फैशन की जो संभावनाएं, इस इंडस्ट्री में जो संभावना है वो कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। और स्वाभाविकतः इस इंडस्ट्री में काम करने वाले ट्रेंड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता बढ़ी है और बढ़ती रहेगी अगले 10 सालों तक। अभय जी ने बताया कि किस तरह से फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। अभय जी, अभी आप कह रहे थे कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं। क्या लगता है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आम आदमी के बस में ये सब चीज़ें नहीं रहती है? क्या उनके लिए भी कोई प्रोविज़न होते हैं इसमें? देखिए, आप क्लॉथ मार्केट जाते हैं और 100 रुपये मीटर का या 80 रुपये मीटर का या 75 रुपये मीटर का या 125 रुपये मीटर का एक कपड़ा खरीदते हैं। आप 70 रुपये में उसको किसी से सिलाई करवाते हैं। यदि कोई डिज़ाइनर 70 रुपये के बजाय शायद कोई एक अच्छा कोई डिज़ाइनर होगा, वो 200-250 रुपये चार्ज करेगा, मगर वो उसी प्रकार के फैब्रिक से अपनी डिज़ाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके आपकी फिज़िकल फीचर्स के ऊपर फिट होने वाला शर्ट आपको बना के देगा। उसकी कीमत लगभग 300-350-400 रुपये होगी और 300-350 रुपये से लेके 3-3.5-4 लाख और 1.5-2 करोड़, 2-2.5 करोड़, 3 करोड़ तक के परिधान अवेलेबल हैं। सो फैशन आज सबकी मुट्ठी में है। आप यदि उस लेवल पे एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि सब लेवल के डिज़ाइनर्स, सब लेवल के फैब्रिक, आई मीन लेवल इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग, सभी प्राइस लेवल के गारमेंट्स, फैब्रिक, वर्क, मटेरियल और डिज़ाइनर्स और बुटीक और वैसे शोरूम आज उपलब्ध हैं। आपको आज कुटॉन्स पर 500 रुपये में 3 शर्ट्स भी मिल जाते हैं जो कि किसी एक अच्छे ब्रांड के हैं, और शायद आपको 5 लाख रुपए में 3 शर्ट भी ना मिले। ऐसे बुटीक और ऐसे शोरूम्स भी हैं। सो फैशन आज सबकी मुट्ठी में है। जी हाँ, सबकी मुट्ठी में है। ये वह क्षेत्र है जहाँ यदि हम अपनी पेठ बनाएंगे तो हम पूरे 120 करोड़ भारतीयों, न सिर्फ भारतीयों बल्कि पूरे 600-700 करोड़ विदेशियों तक अपना गारमेंट, अपना फैब्रिक सप्लाई कर पाएंगे। मुझे बड़ा गर्व होता है जब मुझे पता चलता है कि महेश्वर, इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर महेश्वर नाम की एक छोटी सी जगह पर बनने वाली माहेश्वरी साड़ियाँ सिंगापुर और दुबई के मॉल्स में 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए में बिक रही है। मगर साथ ही दुख भी होता है जब पता चलता है कि वहाँ का एक कारीगर, उसको मात्र 3,000 रुपये प्रति साड़ी मिल रहा है। अवेयरनेस की काफ़ी आवश्यकता है। यदि युवा इस क्षेत्र में एंटर करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो शायद वो न सिर्फ खुद के लिए कमा पाएंगे बल्कि कारीगरों के लिए भी वो एक बड़ा कमाई का साधन उपलब्ध करवा पाएंगे और स्वाभाविकतः प्रदेश और देश के लिए एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। जी रुबीना जी, जैसा अभय जी ने कहा कि इंटरनेशनली भी हमको एक्सपोजर मिलने लगा है, आप क्या कहते हैं कि अगर इस करियर में, इस फील्ड में कोई जाता है तो करियर उसका इंटरनेशनली भी एक्सपोजर मिलता है उसको? डेफिनेटली। आजकल जो इंडियन आर्ट है, इंडियन आर्ट और क्राफ्ट है, वो इंटरनेशनली, क्योंकि कहा जाता है कि इंटरनेशनली डिज़ाइंस बनने बंद हो गए हैं, जो वेस्टर्न डिज़ाइंस होते हैं वो बनने बंद हो गए। आप देखिए खुद ही बाहर के जितने डिज़ाइनर्स हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान के कल्चर को अपने डिज़ाइंस में लेके आते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, अपना टेक्सटाइल, अपना क्राफ्ट अगर बाहर लेके जाएं तो वो एक हिंदुस्तान को भी बेनिफिट मिलता है और हमारे जो पुराने जो सभ्यता है, पुरानी जो कल्चर है, उसको भी उभारने का एक अच्छा माध्यम मिलता है। अभय जी, बात पैकेजेस की आती है कि क्या लगता है आपको कि इस तरह के फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करने के बाद पैकेजेस की बात की जाए तो कहाँ से शुरू होते हैं और उनका फिर इन्फिनिटी तो है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एक अच्छा प्रोफेशनल 3 साल का कोर्स करने के बाद कम से कम 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये की सैलरी से शुरुआत कर सकता है। और यदि कोर्स के दौरान उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी एक स्टूडेंट को शुरुआत में ही 5 से 10 लाख रुपए प्रति साल का पैकेज भी मिल सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है। स्वाभाविकतः आपने जिस संस्थान का चयन किया है उस संस्थान ने कोर्स के दौरान आपको क्या सुविधाएं दी है, किस प्रकार का ट्रेनिंग इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाया है। फैशन में भी यदि आप एक सही करियर का चयन कर पाते हैं कि हाँ, मैं इस प्रकार के फैब्रिक डिज़ाइन करना चाहता हूँ, नहीं मैं तो
ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, नहीं, मैं तो फुटवेयर डिज़ाइन में ही जाना चाहता हूँ, मैं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ। यदि आपने एक सही करियर का चुनाव कर लिया और कोर्स के दौरान और कोर्स के अंत तक आपने यदि अपना पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने संस्थान की मदद से तैयार कर लिया, तो वो आपको अनंत संभावनाओं के दरवाजे तक ले जा सकता है। अभय जी, रुबीना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि फैशन डिजाइनिंग में अगर आप अपना करियर बनाने चाह रहे हैं तो वर्चुअल वॉइस एक अच्छा सेंटर है जो आपको मदद करेगा अपने करियर को बनाने में। हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।